तो जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का जो हिंदी 100 मार्क का जो है उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर, जो चैप्टर आपका है उसने कहा था। तो उसने कहा था जो कहानी है, तो ये कहानी आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया क्या है, एक कहानी है। चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जो है अपने लाइफ में 3 ही कहानी लिखा। 3 कहानी में से सबसे फेमस कहानी जो है, जो आज हम लोग जो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसने कहा था। ये जो प्रकाशित हुआ था आपका 1900 कितना हुआ था, 1915 में ये क्या हुआ आपका प्रकाशित हुआ था। तो जान लेते थोड़ा बहुत। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में हुआ था और निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 में। और इसका मूल निवास था गुलेर कंगरा ग्राम और हिमाचल प्रदेश में। ये गुलेर जो था कंगरा ग्राम जो है ये आपका कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश में आपको पड़ेगा। और बात करेंगे उसकी माता का नाम पंडित, पिता वाले है क्या है, पिता का नाम, पिता हो गया पंडित शिवराम शास्त्री और माता का नाम है लक्ष्मी देवी। और बात एक बात को ध्यान दीजिएगा, जिस कहानी या निबंध या कविता में माता पिता का नाम वर्णन हो तो उसी में आपको एग्जाम पूछेगा, अगर नहीं दिया है तो नहीं पूछेगा। और एग्जाम में अधिकतर आपको लेखक का, जैसे कोई भी कहानी है, कहानी का लेखक का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका क्या कहेगा माता पिता, बस इतना ही अधिकतर आपको क्या रहेगा कहानी में आपको पूछेगा। तो बात करते हैं इसका मुख्य रचना में। उसने कहा था जो कहानी है जो 1915 में क्या कहता है प्रकाशित हुआ, और बोध के कांटा 1911 और सुखमय जीवन 1911 में क्या होता है ये प्रकाशित हुआ। तीनों का तीनों बहुत ही फेमस क्या है कहानी है, यानी तीनों कहानी लिखा। तो इसी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या हो गया था, फेमस बन गया। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे मुख्य पात्र में। इस कहानी का जब उसने कहा था जो कहानी है वो किस पर लिया गया है, तो उसका जो मेन मुख्य पात्र हो गया तो आपका हो गया लहना सिंह। अब कहानी में लहना सिंह का उम्र कितना बताया गया है, ये आपका गया था 12 साल। 12 वर्ष का एक लड़का से आपका क्या होता है कहानी शुरू होता है। और उसी में एक पात्र ले लीजिएगा कोई लड़की, लड़की में इस कहानी में लड़की का नाम जो है आपको नहीं दिया गया है। अब देखिए उसके बाद ये दोनों लड़की लहना सिंह और लड़की कहाँ जाते हैं, लड़की जाते हैं, दोनों जाते हैं मामा के यहाँ पर। अब मामा का घर कहाँ है आपका, मामा का घर होगा आपका अमृतसर। अमृतसर हो गया मामा का घर। अब बताइए लहना का उम्र आपका कितना बताया गया है, लहना का उम्र आपका बताया गया 12 वर्ष और लड़की की उम्र कितना बचाया 8 वर्ष। तो इस कहानी में यही दो सबसे पहले मुख्य जो है, अगर पात्रा की बात करेंगे पात्र की, तो ये दो ही आपका क्या है मुख्य पात्र है। आगे इसका साइड से भी बहुत सारे, जैसे वजीरा सिंह हो गया, कीरा सिंह हो गया, नकली लेफ्टिनेंट साहब हो गया, तो ये सब भी है, लेकिन मुख्य पात्र आपको ये दोनों को लेकर ही आपको क्या करना है, चलना है। तो अब देखो ये उसने कहा था जो कहानी है, ये कहानी आपका 5 भागों में क्या किया है, बांटा गया है। तो ये कहानी आपका फ्लैशबैक का कहानी है। जैसे आप कोई मूवीज और देखते होंगे, मूवीज में कोई बहुत ऐसा मूवीज होगा, जैसे कि आपका KGF देख लीजिए। KGF में आपका देखिए बात समझाते समझाते मैंने घटना पहले दिखा देगा, बाद में बता कि हाँ ऐसा ऐसा क्या है हुआ है। सेम टू सेम ये जो कहानी है हम लोग का लाइफ से जुड़ी हुई कहानी है। देखिए तो कहानी का हम कितना भाग में बटा गया है, 5 भागों में। तो 5 भागों में कहानी जो बटा गया है इसके अनुसार हम लोग देख लेते थोड़ा सा। देखिए लहना सिंह जब उम्र था कितना 12 साल का था, लड़की की उम्र 8 साल का था। दोनों अपने मामा के यहाँ जाते हैं घूमने के लिए, मैंने किसी का गर्मी का छुट्टी या किसी कारण से मामा के यहाँ घूमने के लिए गया। तो घूमने के जाने के कारण से कहाँ गया मामा के, मामा घर कहाँ पर है, अमृतसर में है। ये अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में है। तो एक दिन क्या करते हैं, किसी कारण से अपना मार्केट जाते हैं घूमने के लिए, मैंने इसे जाते हैं बाजार घूमने के लिए जाता है। इधर से लहना सिंह भी जाता है, उधर से लड़की भी क्या करती है उसी मार्केट में आता है। इससे पहले इस दोनों से कोई जान पहचान नहीं था, ना लहना सिंह उसको कभी देखा था, ना लड़की उसको कभी देखा था। तो मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद पहला गया आपका कोई किराना दुकान में गया। तो लहना सिंह जो है उसके मामा के लिए जो है केस धोने के लिए दही लेने के लिए गया था, यानी माथा में शायद कोई फुंसी फंसा हो गया, तो उसके लिए केस धोने के लिए क्या गया था, दही लाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछेगा तो पूछ सकता है
कि लहना सिंह जो है दुकान में क्या लेने के लिए गया था, तो दही लेने के लिए गया था। और आपका क्या कहता है, वो लड़की गया था उसी दुकान में बड़ी लेने के लिए। बड़ी हम लोग जो खाते हैं, खाने वाला जो बड़ी है, वो बड़ी लेने के लिए उसी दुकान पे जाता है। तो लहना सिंह बोलता है हमको दही दीजिए, और लड़की बोलता है दुकानदार को हमें क्या दीजिए, दही दीजिए। ये क्या बोलते हैं, बड़ी दीजिए। तो दुकान में और शराबी आदमी था, थोड़ा भीड़ था दुकान में, तो वो बड़ी दिया और दही भी दिया, दोनों का दोनों दे दिया। तो उसका उसी बीच में उसी का हिसाब किताब करने लगा कि तुम्हारा कितना हुआ, तुम्हारा कितना हुआ। और भी कस्टमर जो था वो भी देखभाल कर रहा था। उसी बीच में ये दोनों का, लहना का नज़र वो लड़की पर पड़ा। लड़की बहुत ही सुंदर थी देखने में। तो ये लड़का यानी लहना सिंह वो लड़की को कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो लड़की बोलती है कि मेरा घर मंगरे में है। और वो यहाँ पर कहाँ आए हो, बोलते कि मैं अपने मामा के यहाँ पर आए हैं। ठीक है, पास ही मेरा गली में मेरा मामा का घर है, हम वहाँ आए हैं घूमने के लिए, और मेरा घर मंगरे में है। उसी वक्त लड़की क्या करती है, लड़का से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो अब क्या बताया, लहना सिंह जवाब देता है हम भी अपने मामा के यहाँ आए हैं, और मेरा घर कहाँ हो गया आपका, मेरा घर कहाँ बताया गया था, लहना सिंह का घर कहाँ है, मांझे में है। तो दोनों में वहाँ पर 2-4 बात हो गया, मुलाकात हुआ। और पहली नज़र में ही लहना सिंह को वो लड़की क्या करता है, लहना सिंह जो है लड़की को चाहना शुरू करता है। यानी उसका दिल का घटनी कितना हो गया, बजना शुरू हो गया। पहले बार में ही दुकान में गया। ये जो सिलसिला जो है, जब क्या कहते हैं, दोनों सामान दे दिया, सामान दे के कुछ दूर साथ में जा रहा था। जाते जाते क्या हो गया था, वो कुछ दिन गया, बात करते करते जाकर तुम्हारा घर यहाँ पर क्या है, कैसे है, नहीं है, पर बहुत सारा अपना बात करते हुए क्या कर रहे थे, वो जा रहे थे। जाने के तौर पर लहना सिंह क्या करते हैं, उस लड़की से पूछ लेता है बीच में कि तुम्हारा कुरमाई हो गई है। तो इस बात पर सुनकर, तो कुरमाई का हम लोग अगर बिहार का अगर भाषा अगर देखेंगे, कुरमाई का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, पिटाई जिसको बोलते हैं। और अगर ये पंजाब का अगर भाषा है, कुरमाई का मतलब क्या होता है, शादी विवाह या सगाई। तो ये बात हद कहकर वो लड़की कहाँ चल जाती है, अपना घर दौड़ के चल जाती है। तो किसी कारण से उसकी मुलाकात कभी सब्जी वाले दुकान, कोई कभी मिठाई के दुकान, कभी कहीं पर उसको मुलाकात हो। किसी उसी कारण में एक बार क्या हुआ था, एक घोड़ा जो है, तांगा जो है, तो बिदक गया था। मैंने किसी कारण से भाग के आ रहा था, और वो लड़की उसी के बीच में क्या हो गया था, चपेट के नीचे आ गया था। और लहना सिंह उसी वक्त क्या हो गया था, एंट्री लिया था। जैसे कोई भी देखिए पिक्चर, अब देखिए अगर कोई नायिका अगर कोई विपत्ति में पड़ती है, तो उसी समय हीरो का क्या होता है, नायक का एंट्री होता है। उसी प्रकार वो लड़की क्या हुआ था, किसी कारण से मुसीबत में आ गया था, तांगे के नीचे फंस गया था। और क्या हुआ था, उसी समय लहना सिंह का क्या हो गया, एंट्री हो गया, और अपने जान को जोखिम देकर उस लड़की को घोड़े क्या बोलते हैं, तांगे से क्या कर दिया, उसको बचाया। तांगा का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, उससे क्या करता है, बचाता है। तो उस बात पर उसको क्या होता है, थोड़ा सा लहना सिंह पर हो जाता है विश्वास। तो ये सिलसिला जो है महीनों तक चलता है, और महीना भर जब भी मिलता है तो यही बात कहता है कि तेरी कुरमाई हो गई। जैसे दांगे से बचाया, मैंने खुश होकर वो अच्छा से बात करके चला गया, और अगले दिन फिर किसी ना किसी कारण से वो मार्केट में उस दोनों को मिलते रहता था। और जब भी लहना सिंह उस लड़की से मिलता है, तभी उसको कहता है तेरी कुरमाई हो गई है। इस बात को तंग आकर, आप ही लोग बताइए, कोई भी लड़की, और मेन बात यहाँ पर था ना, लहना सिंह सिर्फ लड़की को चाहता है, लड़की लड़का को नहीं चाहता है। तो मेन बात आपका यहाँ पर आ जाता है। आप लोग भी अगर कोई भी लड़का हो गया, लड़की को चाहता है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है, और लड़की अगर वो लड़का को नहीं चाहता, उसका कोई भाव नहीं देगा। तो मेन बात आपका ही हो गया था कि लहना सिंह के साथ ऐसा ही घटना हो गया था। लहना सिंह तो लड़की को बहुत चाहता था, पहली नज़र में उसको प्यार हो गया, लेकिन लड़की को कोई उसका मतलब ही नहीं आया। जब नहीं आने के कारण से तो उसका पीछे पीछे गया, तो महीनों भर चला। तो तंग आकर क्या करता, नहीं, इसको छुटकारा पाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तो आज अगर घर से जब निकला शाम को, आज यदि अगर वो लड़का हमको ये बात पूछेगा, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि हाँ मेरा क्या हो गया है, सगाई हो गया है। तो संजोग वही बात फिर उसको दही वाले दुकान के सामने मिला। मिलने के बाद फिर कोनो बात नहीं, सबसे पहले वही बात क्या कर दिया, वो शुरू कर दिया, तेरी कुरमाई हो गई है। क्योंकि क्या था, लहना सिंह लड़की को चाहता था, ठीक है। तो इस बात को सुनकर लड़की इस बार क्या हो गया, बहुत गुस्सा आ गया है। गुस्सा होने के बाद बोलता है डायरेक्ट, हाँ मेरे जो कुरमाई क्या हो गया, देखते नहीं हो, ये साल का जो चद्दर होता है मुसलमान लोग में जो है ना, तो शादी ब्याह ठीक होने के बाद उसको
शॉल टाइप का देता है। तो देखते ना वो रेशम का शॉल है। तो इस बात को सुनकर लहना सिंह का लगता है कलेजा फट जाएगा। तो भाई उस समय देखो प्यार क्या था, एक तरफा था। सिर्फ लहना सिंह लड़की को चाहता था, लेकिन लड़की जो है लहना सिंह को नहीं चाहती थी। तो इसके कारण से ये नहीं बात जो मेरा सगाई हो गया, लड़की जब बोला कि मेरा सगाई हो गया, इस बात को सुनकर लहना सिंह का मानो क्या दशा होगा कोई अपने भी खुद नहीं समझ सकता है। तो उस पर लड़की पर इसका कोई असर नहीं पड़ा कि लड़का हकीकत में भी प्यार और झंझट में जो है ना, दोनों में से लड़का ही पिटाता है, लड़की का कुछ नहीं होता है। तो उसी प्रकार लहना सिंह पागल जैसा हो गया एकदम। तो वहाँ से जब मार्केट से घर जाना शुरू कर दिया, एक लड़का उधर से आ रहा था, उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। एक वैष्णवी क्या करती थी, उधर से नहा धो के पूजा पाठ के लिए क्या कर रहे थे, आगे थी, और उससे साथ क्या लग गया, धक्का लग गया। तो उसी वो क्या कर रहा नहीं कर रहा उसको भी पता नहीं है। और एक दही वाले बाबू आया, वो साइकिल लेकर आया, दही क्या नहीं दूध लेकर आया, दूध का ड्रम को क्या कहते हैं नाला में गिरा दिया। सब्जी वाला का ठेला आ रहा है, ठेला उठा के सड़क के किनारे जो नाला है ना, नाला में गिरा दिया, और कुत्ता को मार रहा है। यानी दिमाग का संतुलन ही क्या करते हैं, बिगाड़ जाता है। कहता है प्यार क्या होता है, अंधा होता है, उसको सचमुच का अंधा बना दिया था। तो यहां तक का कहानी का आपका क्या है, पहला भाग इतना ही आपको क्या करता है, कहता। इस कहानी जो फ्लैशबैक में आप जाता है कि शायद 25 साल के बाद, उसके बाद वो लड़की से लड़का कभी नहीं मिलता है, लगभग 25 साल तक नहीं मिलता है। अगर उस समय ये लड़की अगर बोल देता लड़का ठीक है हमारा शादी ब्याह नहीं हो गया, हमको भी तुमको पसंद है, तो क्या अच्छा से चल सकता था। लेकिन कहानीकार इस बताना नहीं चाहता है। ठीक है, तो आगे हम लोग 25 साल बाद हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में ध्यान करते हैं। तो 25 साल तक देखो अपना अपना वो लड़की अपना घर चला गया। लड़की का घर कहाँ था, मंगरे में था, वहाँ चला गया। और लहना सिंह का घर कहाँ था, मांझे में था। तो इसमें दोनों का दोनों अपना अपना घर क्या हो गया, चला गया। घर जब चला गया, चला जाने के बाद जाके आपका क्या किया, अब देखिए। तो उसी प्रकार दोनों का दोनों अपना अपना घर कहाँ चला गया, इसका घर जहां था वहां चला गया, और इसका घर जहां था वहां चला गया। तो मान लो लहना सिंह का तो हालात खराब हो गया, किसी कारण से वो क्या कर ले, अपने आप में घर आने के बाद कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद पूरा तैयारी किया। लगभग 25 साल के बाद ये बात कहानी फिर लेखक क्या करता है, सामने लाता है। उस समय लहना सिंह की उम्र कितना हो जाता है, 37 साल हो जाता है। तो पढ़ लिख कर वो क्या बन गया, एक फौजी बन गया, एक सैनिक बन गया। अब बात करते देखिए 25 साल के बाद का कहानी। तो यहां से लेके यहां तक आपका क्या हो गया, पहला भाग। और यहां से आपका क्या आ जाएगा, और 4 भाग आपको इसी में आ जाएगा। तो बात आपका देखिए 25 साल के बाद लहना सिंह क्या बन जाता है, 77 राइफल्स के जमादार बन जाता। अब उस समय उसका उम्र कितना था, इसका उम्र था कितना था, 37 वर्ष उम्र था। अब देखिए जब ये राइफल में सैनिक में चला गया, थोड़ा सा जमादार मतलब होता ऊंचा पद का क्या था, एक मैंने फौजी टाइप का सैनिक था। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो 25 साल के बाद जो था वो छुट्टी में अपना कहाँ आया था, घर आया था। फौजी में गया, अपना जहाँ पर क्या बोलते हैं अपना ड्यूटी जहाँ पर करता है वहाँ पर अपना गया। जाने के बाद अपना क्या हुआ, तो बहुत दिन तक वहाँ पर बिताया। बिताने के बाद छुट्टी में क्या हुआ था, वो घर आया। लहना सिंह छुट्टी में घर आया। तब तक ये हजारा सिंह अगर उससे परिचित था, दोस्ती अच्छा था, लेकिन उतना खास दोस्ती नहीं था जितना छुट्टी के बाद जाके उसको हुआ। अब देखिए बात यहाँ पर आ जाता है कि जब वो छुट्टी में कभी घर आया था, ये सबका सब क्या था, ये सबका सब क्या था, फौजी में था। जैसे आपका क्या था, जैसे कि वजीरा सिंह हो गया, हजारा सिंह हो गया, कीरत सिंह हो गया, तो ये सब लहना सिंह हो गई, ये सब सैनिक था। सबका सब क्या आया था, छुट्टी में घर आया था। घर आने के कारण से घर छुट्टी पूरा भी नहीं हुआ कि आपको क्या आया, फिर आपका कॉल आया। कहाँ से, लुधियाना से कॉल आया, जहां पर वो पहले पोस्टिंग में था वहां से कॉल आया कि युद्ध चालू होने वाला है, आपका छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है, आप जितना जल्दी हो सके यहां पर आइए। तब यह बात सुनकर सबके पास कॉल गया। तो लहना सिंह जहां उसका घर था, तो वहां से किसका घर, हजारा सिंह का जो घर था वो उसी रास्ते में पड़ता था। जब कॉल आया तो क्या करता है, जब देखो लहना सिंह के पास कॉल गया, हजारा सिंह के पास कॉल गया। हजारा सिंह का बेटा का नाम क्या नाम है, बोधा सिंह। तो सबके पास सैनिक में था, सबको जाना था। तो उसी समय जब कॉल आया तो हजारा सिंह क्या कहता है, लहना सिंह को कॉल करता है कि आप जो वहां जाइएगा, रेजिमेंट में आप जब जाइएगा तो मेरे घर होते हुए जाइएगा, मेरा पत्नी जो है आपसे मिलना चाहती है। तो इस बात पर लहना सिंह को क्या हुआ था,
थोड़ा सा शॉर्ट लग गया। अब तो उसका पत्नी ना हम कभी देखे हैं ना कभी जाने हैं, तो हमको देखना काहे चाहता है। थोड़ा सा उसको क्या लगा था, शॉर्ट लगा था। चलो ये बात चलो चलो बुलाया है तो एक साथ में काम करते हैं तो जा लेते हैं। अब बताओ इस बात के लिए बोला गया था कि लहना सिंह जो नाम बताया अपना मित्र का नाम, तो वो लड़की 12 साल का जो लड़की था उसको याद रह गया था। जब वो युद्ध का शुरू हो गया था तो वहाँ पर जब जा रहा था, जाने के दौरान में आपका क्या हो गया, तो हजारा सिंह के घर गया। घर जाने के बाद अपना चाय नाश्ता अपना वगैरह वगैरह जो हुआ तो हुआ। उसके बाद एक कमरे में क्या था, उसका पत्नी थी, तो वो सब बाहर था। वो कहाँ चला गया, पत्नी के वहाँ से मिलने चला गया, यानी सूबेदारनी से मिलने चला गया। इसी बीच 37 साल के उम्र में वो लड़की का जो शादी किससे हो जाता है, ये लड़की का शादी जो विवाह जो हो जाता है हजारा सिंह के साथ। हजारा सिंह के साथ क्या हो जाता है, इसका निकाह हो जाता है, यानी शादी हो जाता है। अब बताओ इसका सूबेदार हजारा सिंह हो गया तुम्हारा, और इसका जो पत्नी क्या बन जाएगी, लड़की क्या बन गई, सूबेदारनी बन गई। तो इसी बीच में पहले के ज़माने में लड़की लोग का शादी लगभग 12-13 साल में ही दे देता था। तो इसी बीच में आपका क्या कहलाता है, तो उसका घर जब गया तो वो लड़की से मिली। लड़की से मिलने के बाद जब मिला तो अंदर गया तो पूरा टेंशन में था, उसका पत्नी जो है हमसे मिलना काहे चाहती है। जैसे अंदर गया, अंदर जाने के बाद उससे मिला। उस समय उस लड़की को यानी सूबेदारनी को लहना सिंह नहीं पहचानता है। तो नहीं पहचानने के कारण से वो क्या हो गया, थोड़ा ये लग गया, तो क्यों बुलाएगा, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। तब जाके वो लड़की जो सूबेदारनी जो है अपना बचपन के प्यार के बारे में क्या क्या उसको याद दिलाया। उसको इस बात का याद हो गया था कि जिस प्रकार हमें बचाया था उसी प्रकार क्या करेगा, उन लोगों भी बचाएगा। उस पर क्या था, विश्वास था। देखो पहले लड़का यहाँ पर क्या था, लहना सिंह लड़की को चाहता था, लड़की भाव नहीं दिया, लेकिन मने मन उसको भी इच्छा था। लड़का लहना सिंह और 1-2 बार चांस लेता ना, हाँ मैं हाँ बोल देता, लेकिन लहना एक बार बोलता मेरा देखा हो गया तो उसके पीछे क्या करना, दूसरे के पीछे नहीं जाएंगे। तो उसी के पीछे कंडीशन के हिसाब से वो क्या कर दिया, तो उस बात को क्या दिलाया, 25 साल के बाद याद दिलाया। लड़की जानती थी, लड़की जो है वो लहना सिंह को पहचानता भी था कि वो लहना ही सिंह है। तो जिस प्रकार को जब हम बचपन में 8 साल के थे, जब हम जिस प्रकार हमको घोड़े के तांगे से बचाया था, तो उसको विश्वास हो गया था कि अभी भी मेरा जो है पति और पुत्र की रक्षा क्या करेगा, वो करेगा। इस बात को क्या दिलाता है, याद दिलाता है। मैं वही दही वाले दुकान का जो क्या है वही लड़की है। इस बात को जब दिलाता है तो क्या कहता है, बचपन का प्यार को याद दिलाता है। तो बचपन का जो प्यार याद दिलाता, लहना सिंह का जो वो घाव फिर से क्या हो गया, ताजा हो गया। अब बताओ प्यार वाली बात है, तो वो क्या हो गया, पूरा पूरा ताजा हो गया। तब उसके सामने सूबेदारनी क्या कहता है, तो उसी बीच में एक तो पिक्चर का भी आपको गाना निकला था ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो उसी टाइप से अब ये पिक्चर जो है, आज का ये पिक्चर भी आपको मिलेगा देखने के लिए। तो आज का नहीं है, बहुत दिन पहले का ये आपका क्या है, कहानी है। तो इस बात के लिए आप देखिए, तो ये बात बचपन का प्यार उसको क्या दिया, याद जब दिलाता है, लहना सिंह अंदर से हिलना डुलना शुरू हो जाता है। आपको कितना बिछड़ा जो क्या मिला था हमको, प्यार अभी मेरा सामने है, तो वो मेरा आंचल फैला के मेरे सामने क्या है, बैठा है। तो उससे ये वचन मांग रहा था कि जब तक आप जिंदा है, मेरा पुत्र और पति का कोई भी कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आप क्या कीजिए, वचन दीजिए। अब बताओ लहना सिंह वहाँ जाने के बाद भी फंस गया है। जब फंस गया वहाँ पर, तो वो कहा ठीक है जा, मेरे रहते हुए तुम्हारा पुत्र और क्या करेगा, बेटा को कुछ नहीं होगा। तो वहाँ से उसका देखभाल करना और ज़्यादा कर दिया था। तब देखो तो तीनों आदमी बातचीत हो गया। अब इसी में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे उसने कहा था, किसने कहा था, किससे कहा था और क्या कहा था। तो ये बात को हम क्या कहेंगे, आगे में क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे। ये आपका फ्लैशबैक था। ये लहना सिंह किसी को बोल रहा था। लहना सिंह जो है बोधा सिंह के जो क्या बोलते हैं, गोद में सिर लग के उसके बारे में बचपन की याद उसको क्या कहता है। जैसे कोई आदमी मरेगा ना, मरने से पहले उसको पूरा याददाश्त उसको ताज़ा हो जाता है। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए तब ये सब आपका क्या हुआ था, तो युद्ध शुरू होने ही वाला था। तब वहाँ जब गया, जाने के बाद तीनों आदमी मिलकर वहाँ से अपना चला गया कहाँ, जहाँ पर युद्ध के मैदान में, लुधियाना चला गया। तो अब देखिए युद्ध के मैदान में वहाँ पर क्या, वहाँ पर कौन सब था, सबसे पहले आपका था नकली पलटन साहब। देखो नकली जो पलटन के लेफ्टिनेंट साहब था। अब देखिए पहला क्या था, सुबेदार हजारा सिंह तो हो गया,
ये हो गया इसका पत्नी हो गया, और इसका बेटा तुम्हारा क्या हो गया, बोधा सिंह हो गया। अब वजीरा सिंह जो क्या क्या था आपका, पलटन का विदूषक। पलटन का मतलब होता है आपका क्या, उसका एक टीम। विदूषक मतलब जो अधिकतर वहां पर मजाक करता है, माने हंसी मजाक, माने कोई भी सभा को क्या करेगा वो माने खाली नहीं छोड़ेगा, पूरा जमजमाहट रखने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, विदूषक कहते हैं। अब उसके बाद आपका आ जाता है वहां का एक मेन जो आदमी था, उसका नाम था नकली पलटन साहब। अब देखिए पहले एक बात यहां पर आ जाता है, जब लहना सिंह जो है नकली लेफ्टिनेंट साहब के साथ 1.5-2 साल क्या किया था, काम किया था। जब 1.5-2 साल जब काम किया, काम करने के बाद उसको पूरा तरह से पता चल गया, किसी कारण से ये नकली जो पलटन साहब है वो असली वाले को किसी कारण से किडनैप कर लिया था, किडनैप कर लिया या कहीं से मार दिया है। मार देने के बाद आपका क्या किया था, उसके जगह पर वो आ गया। तब लहना सिंह जो है उसको पहचानने में शुरुआत में उसको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन उसका जब क्या किया था, वो खाने के लिए क्या दे रहा था, सिगरेट दे रहा था। एक दिन जैसे कि ठंडी का मौसम ही था, तो जब वहां पर बुलाया तो लहना सिंह, लो तुम क्या कहो, सिगरेट पियो। तो लहना सिंह को यह पता था जो असली वाला जो लेफ्टिनेंट साहब है वो कहीं सिगरेट नहीं पीता, और सिख धर्म के कोई भी आदमी सिगरेट नहीं पीता। इस बात को क्या लग गया, पूरा उसको भनक लग गया कि कोई ना कोई तो बात है। तो उसका देखो असली वाला जो लेफ्टिनेंट साहब था उसका बाल क्या था, घुंघरूदार बड़ा था, इसे घुमाव बाल था, और ये वाला लेफ्टिनेंट साहब का तो पूरा क्या बोलते हैं, हैंडसम वाला बाल लग रहा था, पूरा अच्छा बाल लग रहा था। घुंघरू वाला बाल इतना जल्दी सीधा कैसे हो जाएगा, ये बात का तो पूरा शक हो गया था पूरा लहना सिंह को। ये लहना सिंह को शक हुआ, लेकिन किसी को बता नहीं रहा था। नहीं बताने के कारण से वो पता चल रहा था सच में ये मेरा लेफ्टिनेंट साहब है या कोई बहरूपिया है। तो इस बात को देखते हुए क्या कहता, उसको पीछा करने लगा, मैंने देखभाल करने लगा ये सच में लेफ्टिनेंट साहब है या नहीं है। तो अब देखो किसी कारण से वो कहीं पर क्या कर रहे थे, बैठ के बातें कर रहे थे। बातें जब कर रहे थे उसमें बात में ये बोलता है कि सब आप जानते हैं अब्दुल करके एक लड़का जो था ना, वो मंदिर में पानी चढ़ने के लिए जाता था। तो हाँ पिछले बार वो वाला फलना जो मंदिर था ना वहां पर गया था, उसमें हाँ में हाँ मिला रहा था। अब बता अब्दुल्ला किसका नाम है, अब्दुल किसका नाम है, मियाँ का जो कोई भी मुसलमान आदमी है वो क्या मंदिर में जल चढ़ाने जाएगा। पहला यहां पर पकड़ा गया, उसके बाद फिर क्या कहता है, पानी चढ़ाने के लिए जा रहा था। उसके बाद नील गाय को आप देखे हैं, जानते हैं ना, वो उस समय लकड़ी पर था तो उसको 4 इंच सींग होते हैं, नील गाय का कभी सींग ही नहीं होता है। तो यानी जब भी लेफ्टिनेंट साहब के साथ जो भी बात हुआ था उसको पुष्टि करने के लिए वैसा ही बात को वो क्या करता था, पूछता था। सब में नकली साहब क्या हो गया था, पकड़ा गया था। इस बात को पूरा ये शक हो गया, ये हम लोग का जो है सही असली में लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, नकली में है। ये नकली वाला जो है इसको किसी प्रकार से क्या करना है, खत्म करना है। तो उसी बीच में नकली जो पलटन साहब है वो क्या करते हैं, खाई में 70 सैनिक आने का क्या करता है, बताता है कि खाई में जो है बेल्जियम की तरफ से जो है खाई में 70 सैनिक आ गया है, आप उसमें कुछ सैनिक वहां छोड़ के आए हैं, आप भी खाई में कुछ सैनिक लेके वहां पर 10 सैनिक को और क्या कर दीजिए, पहुंचा दीजिए। तो क्या करते हैं यहाँ पर लहना सिंह जो है खाई में क्या करते हैं, कुछ सैनिक को क्या करते हैं, भेज देते हैं। भेज देने के साथ साथ वो जब सैनिक को खाई में जब भेज दिया, भेज देने के साथ साथ कुछ कम हो गया यहाँ पर, और जब वहां चला गया उसके साथ वजीरा सिंह बहुत सारा सैनिक कर गया। जाने के बाद जाके फिर क्या करता है, खाई में जब चला गया बहुत सारा था, ये थोड़ा जाल बिछाया हुआ था कि यहाँ से अगर सैनिक अगर कम हो जाए तो बाहर से अगर कोई हमला हो जाए, हमला होने के बाद जाके कोई तरह का तुरंत इस लोग को क्या कर दे, हरा दे। लेकिन इस बात का जो भनक क्या लग गया था, लहना सिंह को लग गया था। नकली जब पलटन साहब कहाँ पर था, अपना रूम में जब बैठा था, बैठा रहने के कारण से वहां पर क्या लगा था, बम लगा रहा था। जैसे इस तरह का रूम जब रहेगा, इस रूम में क्या लगा था, बम लगा हुआ था। मैंने बम 3 गो बम जो बड़का बम वो करके क्या लगा था, लगा हुआ था, मैंने लगा के रखा था। जब लगा के वो रखा था, लगाने के कारण से वो क्या हो गया, तो बम को उड़ाने से प्लान में था, लेकिन लहना सिंह जब वहां पर पहुंच गया, पहुंचने के कारण से तो उसको दे दिया। तो देखने के कारण से वो क्या कर दिया, लहना सिंह जो बरका सब बंदूक से होता है ना, उसको जो पिछल का जो भाग होता है उससे कस के एक बार लगा दिया। तो क्या कर दिया, वो नीचे गिर गया। नीचे जब गिर गया तो नीचे जब गिरने के साथ साथ वो क्या कर दिया, एक गोली भी चला दिया। लहना सिंह उसको हाँ करके क्या लगा दिया, एक तो गोली चला दिया। तो लगभग अधमरा टप का हो गया। तो अधमरा गोली का जब आवाज़ सुना, अगल बगल का जितना भी सैनिक था वो सैनिक क्या किया, वहाँ से फिर आ गया।
उस रूम में आगे की तो गोली का आवाज़ हुआ, क्या हुआ, चारों बगल सब देखना जब शुरू कर दिया। देखने के साथ कि हाँ ये क्या है, नकली पलटन साहब है, तो हम लोग का असली वाला ये नहीं है। तो इस बात को क्या कर रहा था, सबको बताया। बताने के कारण से जो वहां पर खाई में जो सैनिक भेजा है, इसको क्या करता है, भेजता है उसको बुलाने के लिए, वजीरा सिंह को भेजता है, उसको बुला के लाओ, हम लोग को वहां पर क्या करता है, झूठ मूठ से हमको क्या करता है वहां पर भेजता है और सबको क्या करेगा, मार डालेगा। तो वहां से एक आदमी चला गया उसको बुलाने के लिए जो, और बीच में अब देखो यहां पर है लहना सिंह का फौज, लहना सिंह का फौज यहां पर है, और यहां पर हो गया वो दुश्मन का फौज, दुश्मन का फौज, यहां पर हो गया वजीरा सिंह का फौज। अब बताओ, तो यहां पर आप लोग का क्या था, लहना सिंह का फौज यहां से लड़ रहा था, इधर से दोनों का दोनों क्या कर रहा था, लड़ाई झगड़ा पूरा, इधर से गोली बारूद चल रहा था और इधर से भी गोली बारूद क्या कर रहा था, पूरा चल रहा था। तो दोनों में पूरा पूरा चल रहा था। और इधर से क्या था, जो वहां पर गया था, यहां से गया था इधर, इधर खाई था, इधर तरफ क्या था, खाई तरफ गया था वहां पर लड़ने के लिए। जो सैनिक भेजा था वो किसी के साथ बुला के लाया, फिर कि वो सैनिक को भी क्या करके लाओ, बुला के लाओ, वो हम लोग के झूठ मूठ के क्या किया, वहां पर फंसा गया है। जब ये बात जब बोलता है तो इधर से लहना सिंह के साथ लड़ रहा है, और इधर लड़ ही जो रहा है, उधर से पीछे से और आदमी आके क्या कहते हैं, वजीरा सिंह का जो टीम का आदमी था, तो यहाँ से पीछे से भी चला रहा था गोली और आगे से भी चला रहा था गोली। इसी कारण से इसका जो 77 गो था, 77 गो में 63 की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इन लोग में से भी कुछ क्या हो गया था, घायल हो गया था। तो ऑब्जेक्टिव आपका आ जाएगा कि युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे, 63 गो सैनिक क्या हो गया था, मारा गया था। लेकिन उसी दौरान में लहना सिंह को पहले क्या लगा था, जांग में एक गोली लग गया था, और एक गोली कहाँ लग गया था, कांधे में या कोई साइड मर में गोली लगा था। लेकिन इसका जो घाव लगा था ये किसी को बताता नहीं था। तो अगले दिन आपका खबर में क्या छपता है कि सिख राइफल जमादार लहना सिंह का क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो ये बात जानते हैं किसके पास बोलता है, ये जो फ्लैशबैक का था, जब लहना सिंह का अंतिम समय आया था, अंतिम समय बोले तो अंतिम समय जब था, अंतिम समय किसको कहेंगे, जब मरने पर रहेगा, गोली लगा उसको मरने पर रहेगा, तो उस समय गोली का जो आवाज था 3 मील तक जाता था, यानी 3 मील तक उसका गोली का जो चल रहा था उसकी आवाज गूंज रहा था। तो उसी में से कोई भद्र पुरुष ऐसा होगा कि एम्बुलेंस को क्या कर दिया और डॉक्टर को क्या करता था, कॉल कर दिया कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया, आप क्या कीजिए वहां से आइए। तो उसी में युद्ध खत्म होते होते क्या हो गया, डॉक्टर और एम्बुलेंस क्या हो गया, वहां पर आ गया। जब वहां पर आ गया तो पहला बात में क्या क्या, जैसे पहले शुरुआत में किसको गाड़ी में एम्बुलेंस में बैठा है, लहना सिंह जो कहता है बोधा सिंह को पहले तुम गाड़ी में चढ़ो, उसके बाद वजीरा सिंह को तुम भी चढ़ो, मैंने सुबह हजारा सिंह चढ़ा, उसको उसका बेटा बोधा सिंह चढ़ा और अन्य सैनिक चला। तो यहाँ पर हजारा सिंह तुम्हारा कहता है कि आप भी चलिए, आप भी तो घायल है, वहां जाइएगा तो अब भी को भी क्या होगा, ट्रीटमेंट कुछ होगा, दवाई दारू कर लीजिएगा। क्या ठीक है ना, मैं ठीक हूँ, अब तुम लोग जाओ, दोबारा जब गाड़ी आएगा तब उसमें हम जाएंगे। उसमें उसी दौरान पे तो ये क्या कहता है, तो वजीरा सिंह के जो है गोद में बोलता है कि हमको पानी पिलाओ, इसी बीच में उसको गाड़ी सबको लेके चला गया, तो वजीरा सिंह साथ में रह गया। उसी के क्या कहते हैं जगह पर माथा को रख कर बोलता है वजीरा सिंह हमें क्या चलाओ, अभी पानी पिलाओ। तो पानी जब पिलाया, तब पानी पिलाया तो उस समय वो बोलता है, तो ये जितना घटना आप बताए उस समय उसको लहना सिंह क्या करते उसको बता, जानते हो हम बोधा सिंह और हजार सिंह को इतना ध्यान से काहे रखते थे, तब जाके उसके बारे में बताया कि उसकी जो पत्नी थी, ये 8 साल के बारे में जो घटना जो था उस समय उसको क्या करता है, बताता है। और जाते वक्त एक बात छूट गया है, जब ये सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह जब गाड़ी में चल के जाता, जाके पत्नी को बोल देना, उसने जो कहा था मैंने वो पूरा कर दिया। तो इसी बात के लिए जो है हम क्या किए थे, वो दोनों को कुछ नहीं होने दिए, उसकी बात को रखने के लिए। इस प्रकार लहना सिंह जो था एक सच्चा सिपाही का भी धर्म निभाया, और क्या करता लहना सिंह के समझदारी के कारण से उसका जो सैनिक पलटन जितना भी था बहुत कम घायल हुए, और उसकी समझदारी ही सब कुछ का, और उस अपना बचपन का प्यार को निभाने के लिए जो है अपना जान तक को भी क्या कर दिया, खो दिया। तो अगले दिन आपका न्यूज में आ गया 68 जमादार लहना सिंह की क्या हो गई, इसमें मृत्यु हो गई। तो आशा करते हैं आपको जो ये कहानी जो है अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।